नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव प्रचार खत्म होते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगले 48 घंटे से लेकर काउंटिंग तक दिन का पूरा प्लान। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगले 48 घंटे नहीं 8 फरवरी यानी काउंटिंग डे तक पूरा प्लान बता दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बीते जनवरी महीने का क्राइम ग्राफ का डेटा भी जारी किया। दिल्ली पुलिस के इस डेटा में पिछले 2 सालों की तुलना में बीते जनवरी महीने में अपराध में गिरावट आई है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस, बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। सोमवार को दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने इन सारे मुद्दों के साथ साथ वोटिंग डे और काउंटिंग डे की तैयारियों को बताया। मधुप तिवारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली पुलिस ने 12,000 से अधिक राजनीतिक सभाओं, वीवीआईपी और स्टार प्रचारकों की सभा और रोड शो को सफलता से संपन्न कराया। अब दिल्ली पुलिस ने 5 फरवरी को चुनाव वाले दिन और 8 फरवरी को नतीजे वाले दिन के लिए फोर्सेज की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अब तक चुनाव प्रचार के दौरान रिकॉर्ड शराब और कैश के साथ साथ कई लाइसेंस को भी जब्त किया है। मधुप तिवारी ने कहा कि अगले 3 दिन तक दिल्ली पुलिस की तैयारियां जबरदस्त हैं। अब तक दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की बरामदगी की है। दिल्ली पुलिस हर दिन सैकड़ों के शख्स की गिरफ्तारी भी कर रहा है। दिल्ली में पुलिस ने अब तक तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। इसके साथ ही 49 किलो सोना चांदी बरामद कर चुकी। इसके साथ ही 1,08,258 लीटर शराब बरामद की गई है। 1,96,602 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 78 करोड़ आकी गई है। ड्रग्स के साथ 177 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अखंड आवाज से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। तो अब आज इलेक्शन कैंपेनिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कल का दिन है हमारा, आज रात और कल की रात, ये काफ़ी ये उम्मीद है कि कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होने की कोशिश होगी। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हमको पीसीआर कॉल्स इत्यादि मिलें, जिसमें कि शराब बांटने की या कैश बांटने की इस तरह की जो शिकायतें आए, तो उन सब के मद्देनज़र हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखेंगे, खास करके रात को और सेंसिटिव एरियाज़ में। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 या 2 कॉल जो है इलेक्शन रिलेटेड आती थी एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही कम है। ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा है कि इतनी कम कॉल्स आए, और वो भी ज़्यादातर या तो बोगस होती थी या इस बात की आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद कराया जाए। तो मतलब आपस में झगड़े की, 2 पार्टियों के बीच की झगड़े की, ऐसी बहुत ही कम कॉल्स आई हमारे पास। और आज के दिन में हमारे पास कोई भी ऐसी एमएलसी पेंडिंग नहीं है जिसपे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और जिसमें कोई केस दर्ज करना बाकी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत ही, अगर कोई एमएलसीज आई भी हैं इक्का दुक्का, तो बहुत ही मामूली चोटों की हैं या फिर लोगों ने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाई हैं। तो मैं फिर उस पर वापस आना चाहूँगा। तो आज के दिन और कल के दिन हमारा बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस रहेगा, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर कि इस तरह का पहले देखा गया, इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या लिकर की कोशिश हुई है। इसके अलावा जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं, जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं एरिया के, जिनका पहले इतिहास भी रहा है या जो हमारे इंटेलिजेंस के अनुसार इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा इफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतदाताओं को डराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं गलत मीन्स से, उन पे हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और इस पे हम अपना लगातार इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। हमारे जोन में करीब 21 मेजर बॉर्डर्स हैं यूपी और हरियाणा से लगते हुए, और इसके अलावा करीब 47 माइनर छोटे बॉर्डर्स हैं जिसको भी हमको गार्ड करना है। तो 10 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था, तब से जो है हमारी इलेक्शन रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो चालू हो गई थी। और ख़ास करके 20 तारीख के बाद जबकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने का लास्ट डे था, उसके बाद से फिर जो है वो हमारा टोटल जो कैंपेनिंग पार्टीज़ ने चालू कर दी थी, तो हमारा एक अलग लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कैंपेनिंग था उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी कम थी। इसमें हमने सबसे पहले तो
मैक्सिमम जो जिलों से फोर्स को मोबिलाइज किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बोर्ड हम बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और UP पुलिस हैं, उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं, उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थी जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू। जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीजर है, अगर हम केजीज में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे। और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शन है उसमें। और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान। तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवाए हैं। इन सब का जो इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस और लगातार पुलिस प्रेजेंस जो कि इसकी वजह से होता था, उससे हमें काफ़ी क्राइम में भी काफ़ी कमी आई है। और स्ट्रीट क्राइम जो है इस दौरान जोन में आधे करीब हो गए हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं वो अगर हम पिछले जनवरी से इस जनवरी को कंपेयर करें तो करीब डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और एक्साइज एक्ट के जो मुकदमे हैं वो 3.5 गुना करीब बढ़ गए हैं पिछली बार से। इसी तरह से गैम्बलिंग एक्ट के केसेस भी हमारे ऑलमोस्ट डबल है पिछली जनवरी से। और NDPS के जो मुकदमे हैं, जो ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा एक्शन है, वो करीब 2.5 गुना है पिछले साल के अगर जनवरी को हम देखें। तो इस तरह से हमारा पुलिस जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।